अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. ख़ान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। क्लास 6 में भी आप मुझसे मैथ्स पढ़े थे, क्लास 7 भी आप मुझसे पढ़ेंगे, क्लास 8 में भी आप मुझसे ही मैथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था सेट क्या होते हैं और फिर हमने आपको बताया था सेट की टाइप्स। तो हमने आपको 3 तरह की टाइप्स पढ़ाई थी अपने सेट के लेक्चर के अंदर। पहली टाइप थी मेरे ख्याल में एम्प्टी नल सेट था, दूसरा था फाइनाइट और तीसरा था इनफाइनाइट। तो हमने आपको बोला था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मोर टाइप्स ऑफ सेट्स की जो है ना वो बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स। जब दो सेट्स को कंपेयर करते हैं तो कितनी तरह की टाइप्स बनती हैं। सही, तो देख लेते हैं भाई, दो सेट्स को अगर कंपेयर करें हम तो कितने तरह की टाइप्स बनती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि हमारी जो कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स हैं, तो हमारी जो पहली टाइप बनेगी वो क्या होगी, डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट? कि भाई डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? तो बहुत आसान है, मतलब दो ऐसे सेट जिनके दरमियान हैव नो कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट ना हो, बिल्कुल अलग अलग हो वो। जैसे कि ये सेट है 1 2 3 और एक सेट है आपका 2 4 और 6। अब ये दो सेट है स्टूडेंट्स, तो इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सही ना, ये 1 2 3 है, ये 2 4 6, ओ सॉरी यहाँ 2 आ गया तो इसका मतलब है गलत है। यहाँ पे आप लिख लें 4 5 6 कर लें। सही, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, इस तरह से भी हो सकता है कि ये 1 2 है और ये एक सेट है आपका 2 3 5 या 3 4 5, इस तरह का सेट है। तो ना नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ना ही कॉमन हो एलिमेंट, सही ना, एक जैसे हो। तो ये सेट कौन सा कहलाता है स्टूडेंट? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट कि हम जब इस लेक्चर पे बात करेंगे, हम जो आपको सिर्फ अभी जो मेरे ये 2 लेक्चर हैं, इब्तिदाई 2 लेक्चर, इसको सिर्फ समझना है। सही मेरे बच्चों, इसको आपने क्या करना है, सिर्फ समझना है। और समझने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ जहन में बिठाना है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया, जिसका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। फिर हम लिखते हैं नंबर 2 पे आ जाएं आप, कौन सा होता है? ओवर लैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। क्या हो? कम से कम एक कॉमन एलिमेंट मौजूद हो दोनों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेट है 1 2 3 और ये हो गया 3 5 7। तो अब देखें 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक कॉमन एलिमेंट हो गया। तो ओवरलैपिंग सेट कौन सा होता है स्टूडेंट? ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट मरे से मरा एक कॉमन एलिमेंट तो सेम हो ना, तो वो ओवरलैप कर जाते हैं आपस में एक दूसरे से। ओवरलैप माने क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाना, ओवरलैप कर जाना। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है आपको? तो कौन से हो गए, दोबारा समझ लें। डिसजॉइंट सेट जिसका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ओवरलैपिंग सेट जिसके कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा। सही, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट किसकी, अपने तीसरे नंबर के सेट की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये आपका 3 और 2 5 छठी टाइप है, लेकिन हम इसको कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू सेट्स के दरमियान हम इसको तीसरी टाइप ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं? इक्विवेलेंट ले लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, अब ये क्या होंगे? इसमें होगा हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कॉमन हैव नंबर, हैव कॉमन नंबर, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये लिख लेते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कर लेते हैं। समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सेम नंबर ऑफ, कौन से होते हैं स्टूडेंट? ये हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जिनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो, कॉमन हो ना हो, एक जैसे हो ना हो, उसके एलिमेंट एक जैसे हो ना हो, लेकिन उनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखें, अगर एक मैं सेट लूँ ABC और एक मैं सेट ले लूँ 1 2 3, तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्यों? क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसमें भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखें 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, 1 2, इसके भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सेम हो, भले ही उनके यानी कि एक जैसे हो, भले ही उनके एलिमेंट एक जैसे ना। क्लियर हो गया स्टूडेंट?
अच्छा, इसके अलावा अब आप देख लें इक्वल सेट, तो अपने नाम से ही चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं इक्वल सेट हूँ, मैं इक्वल सेट हूँ, मैं इक्वल सेट हूँ। इक्वल माने एक जैसे, बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होंगे और क्या होगा, एलिमेंट भी सेम होंगे, बिल्कुल सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं भाई 1 2 3 और दूसरा सेट भी आपका क्या है 1 2 3 है, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इसके 3 इसके, 1 2 3 इसमें 1 2 3 इसमें, तो ये कौन सा होगा स्टूडेंट, इक्वल सेट होगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि भाई ये हमने लिख दिया 1 2 3 और इसको हम ऐसे लिख दें भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4। भाई 4 से छोटे नेचुरल नंबर, एक सेट ये है और एक सेट ये है, कौन सा ये सेट, 4 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट, तो 1 2 3 4 से छोटे नंबर, तब भी दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको, कितने तरह की मैंने आपको कंपैरिजन बिटवीन सेट में बता दिए, जल्दी जल्दी बता दिए मैंने, उम्मीद है आपकी समझ में आया हुआ। एक दफ़ा ज़रा स्लो मोशन में बता देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। मैंने आपको पहला बताया डिसजॉइंट सेट, जिसका कोई भी एलिमेंट क्या होता है, ना नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन हो ना हो लेकिन सेम एलिमेंट कोई नहीं होता, ये होता है डिसजॉइंट सेट। फिर ओवरलैपिंग सेट था, ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है स्टूडेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए, अगर 2 इसमें तो 2 उसमें भी, एक 2 तो उधर होना चाहिए ना। फिर क्या था, इक्विवेलेंट सेट में भले ही सेम एलिमेंट ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर एक में 4 है तो दूसरे में भी कितने होने चाहिए, एलिमेंट की तादाद 4 होनी चाहिए। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया, इक्वल सेट। इक्वल सेट से मुराद क्या होता है स्टूडेंट, कि बिल्कुल ही इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। क्लियर है स्टूडेंट, अच्छी तरह समझ में आया आपके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है, ये आपका इंशाल्लाह आगे सवालात में भी आएगा। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट है, ये यूनिवर्सल सेट बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है ए, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, एक एलिमेंट है मेरे पास बी, इसके एलिमेंट है 3 4 5, तो अगर मैं आपको बोलूँ कोई एक यूनिवर्सल सेट बनाएं, या अगर मैं बोलूँ इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो याद रख लें यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दिए गए तमाम सेट के एलिमेंट मौजूद हो, जिसके अंदर दिए गए तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद हो, वो क्या कहलाता है, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा 1 2 3 और इसके 4 5, तो ये क्या होगा, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक सेट है बी ए बी सी और एक मेरे पास सेट है सी जो है आपका डी ई एफ। अब मैं आपसे बोलूँ भाई इसका यूनिवर्सल सेट बनाए तो उसमें क्या होना चाहिए, इन दोनों में मौजूद तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, तमाम एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, यानी कि ए बी सी डी ई। अगर ऐसे कर दूंगा तो गलत है, तमाम एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ, यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट ये टोटल मैंने आपको 8 टाइप्स पढ़ा दिए आपके जो है वो सेट्स की, सही ना, मैंने कितनी टाइप्स पढ़ा दी हैं आपको, 8 टाइप्स पढ़ा दिए। तो इंशाल्लाह तबारक तआला अगले, या आपने सिर्फ समझनी है, पहली बात कॉपी पे इसको नहीं उतारना, रफ़ कॉपी पे चाहो तो मेरा लेक्चर देख के कॉपी नोट कर लो, इसको आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट समझना है, अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसकी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। 6ठी क्लास में मुझे भुगत चुके हो आप लोग बहुत अच्छी तरह, आपको पता है पेपर में आपका कॉपी का एक लफ्ज़ नहीं आता, MCQs मैं अपने पास से देता हूँ, सवाल जवाब आपको खुद बनाने होते हैं, सही ना, बुक वाले सवाल को हम फॉलो करते हैं लेकिन मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसमें आपको सवाल बनाने के काबिल बनाता हूँ, सही है। तो 6th क्लास में आप मुझे भुगत चुके, पूरा साल मैंने आपको पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे उम्मीद है कि 7 में भी आप मुझे वैसे ही रिस्पांस दोगे जितना अच्छा आपने 6 में रिस्पांस दिया था, सही है स्टूडेंट। तो मेरा ये लेक्चर आज का यहीं पे ख़त्म होता है, इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया, अपनी फेयर कॉपी आप लोग ख़रीद लें, सही है। फेयर कॉपी ख़रीदने के बाद
आपने क्या करना है, फेयर कॉपी पे अपना जो है वो टाइटल पेज सेट का बना लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका सेट का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।